श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, रुक्मणी मैया जी ने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम है प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न को जब मैया रुक्मणी ने जन्म दिया तो उसे सबरासुर नामक दैत्य उठा करके ले गया। सबरासुर जब उसे लेकर के आकाश में उड़ा, उसने आकाश से ही प्रद्युम्न को, बालक को नीचे फेंका और वह एक नदी में गिरा और वहां एक मछली के गर्भ में, पेट में चला गया। मच्छरों ने वह मछली सबरासुर को दे दी और जब सबरासुर ने उस मछली को काटा तो उसमें से प्रद्युम्न जी निकल आए सही सलामत बाहर। अब जो सबरासुर के यहाँ जो काम करती थी वह प्रद्युम्न जी की ही पत्नी थी। भगवान के आशीर्वाद से उन्हें यह सब बता दिया गया था कि ऐसे ऐसे होगा कि मेरा पुत्र जब पैदा होगा तो उसे सबरासुर ले जाएगा और वहां तुम्हें ऐसे ऐसे अपने पति की प्राप्ति होगी। जब उस प्रद्युम्न ने सबरासुर का वध किया और अपनी पत्नी सहित वह अपने घर आया, जब द्वारिकापुरी वापसी आया तो वो क्या देख रहा है कि उनके पिताजी के 16,108 विवाह हो चुके हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान का दूसरा विवाह जामवंत जी की पुत्री यानी कि जो भालू के रूप में थे उनकी पुत्री जामवती के साथ हुआ। जब ये कहा तो सुखदेव जी कहने लगे जब राजा परीक्षित से, तो परीक्षित जी के अंदर जिज्ञासा हुई कि भगवान कृपा करके हमें बताइए कि जामवती जी की पुत्री से प्रभु का विवाह कैसे हुआ। कि जामवंत जी जो क्या है, रीछ है, और उनका विवाह उनकी पुत्री से कैसे हो सकता है। भगवान तो इतने सुंदर हैं, रूपवान हैं। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, कि एक सत्राजित नामक राजा था और उसके पास एक मणि थी, समंतक मणि, और उस मणि से जो उसका 10 घंटे पूजन किया जाता था और उस पूजन के बाद उस मणि से क्या होता था, 8 भार सोना डेली वह मणि उनको सत्राजित को प्रदान करती थी। 8 भार सोना समझते हैं कितना होता है? 8 भार 8 तोला नहीं, यानी कि 2 कुंटल सोना रोज वह मणि सत्राजित को देती थी। एक दिन द्वारिकानाथ ने अपनी सभा में सत्राजित को बुलाया, कहा कि आपके पास जो समंतक मणि है वो आप हमें दे दीजिए, आप उसका क्या करेंगे। और वह मणि यहाँ जो प्रजा है उसके जितने भी कार्य हैं, जो भी कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है, उसी के प्रयोग में वो काम आएगी। सत्राजित ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, हम अपनी मणि नहीं देंगे। अब सत्राजित की उसी मणि पर उसके भाई की भी नजर थी, प्रसेन की। एक दिन वह प्रसेन उस मणि को लेकर के जंगल की ओर चला गया। जब जंगल की ओर गया तो उस मणि के जो मणि से तेज निकल रहा था, जो प्रकाश निकल रहा था, उसको रास्ते में शेर ने वह देखा कि ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है। वह शेर वहां आया और उन्हें सत्राजित को मार करके वो मणि उसने अपने पास ले ली। और जब मणि शेर के पास, सिंह के पास थी, तो जामवंत जी जो रीछ रूप में थे वह उस शेर को देखते हैं और वो लड़कर के शेर से वो मणि अपने पास रख लेते हैं। और घर आकर के जामवंत जी ने अपनी पुत्री को वो मणि जामवती को दे दी।
जब सत्राजित की मणि नहीं मिलती है तो वो बड़ा परेशान होता है कि मेरी मणि कहाँ गई। तब उसे वो सोचता है कि ये मणि हो ना हो, मेरी ये मणि किसने चुराई है? द्वारिकानाथ ने। क्यों? क्योंकि एक बार वही मुझसे ये मणि मांग रहे थे, पर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देखो मेरा ये शक है, मैं सिर्फ शक कर रहा हूं कि हो सकता है कि द्वारिकानाथ के पास ये मणि है, पर ये बात जब तक पूर्ण रूप से इस बात का सच सामने नहीं आ जाता तब तक तुम ये बात किसी से भी नहीं कहोगी। तो फिर देखिए औरतों का तो स्वभाव है, चाहे किसी से कहे ना कहे, पर जो अपनी पक्की सहेली होगी उससे कहे बिना नहीं रह सकती। अब जो सत्राजित की पत्नी थी उसने क्या किया, अपनी सहेली के पास मिलने गई और कहने लगी, उनकी सहेली कहने लगी, अरे बहन क्या हुआ, आज तो बड़ी उदास लग रही है। और देखिए सहेलियां भी ऐसी होती, चेहरा देख के बता देती हैं कि क्या है और क्या नहीं है। वे कहने लगी, अरे तू क्यों परेशान है, आज बड़ी उदास सी लग रही है। कहने लगी, बहन क्या बताऊं, हमारे यहाँ जो समंतक मणि थी जिससे 2 क्विंटल सोना रोज हमें वो प्रदान करती थी, वो मणि हमारी चोरी हो गई है। वे कहने लगी, चोरी हो गई तो किसने चुराई है? कहने लगी, वो जो द्वारिकापुरी का मालिक है ना, द्वारिकानाथ, उसने चुराई है। पर देख तू किसी से कहना मत, मेरे पति ने ये मना किया है। कहने लगी, अरे तू पागल है, मैं तेरी बात क्यों कहूंगी, मैं तेरी पक्की सहेली हूं। उस पक्की सहेली ने क्या किया, अपने पति को वो बात बता दी कि अरे ऐसे ऐसे हुआ सत्राजित के यहाँ, उनकी जो समंतक मणि है वो द्वारिकानाथ ने चुरा ली है। अब पति ने किसी तीसरे से कही और चौथे से, पांचवे से, छठे से, इसी प्रकार ये बात सारी जगह फैल गई। फैलते फैलते ये बात हमारे द्वारिकानाथ के कानों में पड़ी। भगवान कहने लगे, भैया माखन चोर भी पड़ा है, रण चोर भी पड़ा है, चीर चुराने वाला चोर भी हमारा नाम पड़ा है, पर जो चीज हमने की है चलो उसके लिए हम बदनाम हुए तो कोई बात नहीं, पर जो चीज हमने की ही नहीं है उसके लिए भी हमें इल्जाम दिया जा रहा है। अब भगवान ने कहा कि हम इस मणि को कैसे भी खोज करके लेके आएंगे। तब भगवान सत्राजित से मिले, कहने लगे कि आपकी मणि कैसे कैसे खोई? तो कहने लगे, हम नहीं जानते, हमारे तो घर में थी, न जाने कौन चुरा करके ले गया। अब इधर भगवान जब रास्ते से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक सिंह मरा हुआ पड़ा है और वहीं सत्राजित का भाई प्रसेन थोड़ी ही दूरी पर वह भी पड़ा था। तो भगवान को कुछ समझ में आया कि प्रसेन जो है, हमें लगता है सिंह ने उसको मार दिया, पर सिंह भी मरा हुआ है। और वहीं पे क्या था कि रीछ के जो निशान थे वो वहां बने हुए थे। अब भगवान धीरे 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 उस जामवंशी की गुफा की ओर चल दिए। जब जितने भी सैनिकों को लेकर के भगवान गए थे उनसे सबसे कहा कि तुम गुफा के बाहर हमारा इंतजार करो, हम जामवंशी से इनकी मणि लेकर के आते हैं सत्राजित की। अब जामवंशी की गुफा में भगवान चले गए और वहां देखा तो जामवंती जी के हाथ में मणि थी। भगवान ने कहा कि देखिए ये मणि सत्राजित की है और आपको उसकी मणि लौटा देना चाहिए। जामवंत जी कहने लगे, नहीं ये मणि तो हमने सिंह को मारकर प्राप्त की है, हम तो ये मणि नहीं देंगे। तो वह भगवान से युद्ध करने लगे। जामवंत जी भगवान द्वारिकानाथ से युद्ध करने लगे और ये युद्ध कई वर्षों तक चला और जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई जब भगवान से उन्होंने युद्ध किया। पर भगवान जामवंत जी समझ गए ये कोई और नहीं, मेरे प्रभु श्री राम ही है। जब ये राम अवतार में आए थे तो मेरे मन में ये इच्छा हुई थी कि मैं इनसे युद्ध करूं। इनका पराक्रम, उनका तेज, इन्होंने जो रावण पर अपनी विजय पाई थी,
इनके उस पराक्रम को देख करके मेरी भी इच्छा थी कि प्रभु मेरे साथ एक बार युद्ध अवश्य करें। पर उस समय भगवान क्या थे, मर्यादाओं से बंधे थे, तो इसलिए भगवान ने तब उनसे युद्ध नहीं किया। और अब तो भगवान आए ही लीला करने हैं। लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण द्वारिकानाथ भगवान ने जामवंत जी के साथ युद्ध किया। और जब युद्ध किया तो जामवंत जी उनके चरणों में गिर गए कि हे प्रभु श्री राम, मैं आपको पहचान गया कि आप और कोई नहीं, मेरे प्रभु श्री राम ही हैं। उन्होंने उस मणि को भगवान द्वारिकानाथ को दिया और कहा कि हे प्रभु, ये मणि तो मैं आपको दे रहा हूं, पर आपको बदले में मेरी एक विनती स्वीकार करनी होगी। भगवान ने कहा कि क्या हुआ, क्या कहना चाहते हो, क्या विनती है? कहने लगे आपको मेरी पुत्री से विवाह करना होगा। तो उस प्रकार जामवंत जी की पुत्री जामवती से भगवान का दूसरा विवाह संपन्न हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब उस मणि को लेकर के भगवान सत्यजित को दे देते हैं और कहते हैं देखो भैया, ऐसे ही किसी का नाम बदनाम मत किया करो, ये मणि आपकी हमने नहीं चुराई थी, ये आपकी मणि आपका भाई लेकर गया था और उस आपके भाई से सिंह ने मार करके छीन ली और सिंह को मार करके ये जामवंत जी ने ले ली। और या जामवंत जी ने हमें इस मणि को दिया है और अब अपनी इस मणि को बड़ा ही संभाल के रखना। अब दोबारा से अगर ये गुम हो जाए तो हमारा नाम मत लगा देना। अब जो सत्यजित था वो बड़ा शर्मिंदा हुआ, क्योंकि उसने भगवान पर चोरी का इल्जाम लगाया था। वह कहने लगा प्रभु मुझे क्षमा कर दो, अगर आप मुझे, भगवान ने कहा ठीक है हमने क्षमा कर दिया। पर वह सत्यजित कहने लगा अगर सच में आपने हमें क्षमा कर दिया है तो आपको हमारी पुत्री से विवाह करना होगा, हम तभी समझेंगे कि आपने हमें क्षमा कर दिया है। और सत्यभामा जी से तब भगवान का तीसरा विवाह संपन्न हुआ। अब चौथा विवाह कहते हैं श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित, भगवान का चौथा विवाह सूर्य की पुत्री यमराज की बहन यमुना महारानी से किया गया। और यमुना महारानी से कैसे हुआ, एक बार भगवान अर्जुन के साथ रथ में जा रहे थे, रास्ते में भगवान और अर्जुन ने देखा कि एक कन्या यमुना किनारे बहुत ही कड़ी तपस्या कर रही है। तब भगवान ने अर्जुन से कहा कि जाइए और आप देख कर के आइए कि इसको क्या चाहिए जो ये इतनी बड़ी कड़ी तपस्या कर रही है। तब अर्जुन भगवान के कहने पर वहां पहुंचे। जब जैसे ही भगवान के कहने पर अर्जुन जी उस स्त्री के पास पहुंचे, कहा कि आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या परेशानी है, आप क्यों इतनी कड़ी तपस्या कर रहे हैं। तो अर्जुन से वह स्त्री बोली कि मैं ये तप और कड़ी तपस्या सिर्फ इसलिए कर रही हूं कि मैं द्वारिकानाथ से विवाह करना चाहती हूँ। अर्जुन कहने लगे भैया किसी को तो एक एक भी नहीं मिलती, यहाँ तो चौथी भी भगवान से विवाह करने को तैयार है। देखिए भगवान ने अपने मन से तो सिर्फ रुक्मिणी जी से ही विवाह किया है, बाकी सब तो जितनों ने उनके लिए तपस्या की, जितनों ने उनसे विनती की, जितने उनके शरणागत हुए, उनसे भगवान ने विवाह किया है। तब जाकर के वह यमुना महारानी कहने लगी अगर आप विवाह नहीं करेंगे तो मैं आपके प्राणों को खो दूंगी। तब भगवान का चौथा विवाह यमुना महारानी से संपन्न हुआ। बोलिए यमुना महारानी की जय हो। और देखिए ये जो यमुना महारानी है आज भी हमारे बीच विद्यमान है। भगवान की पटरानी यमुना
आज भी हमारे बीच स्थित है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय जय